Hello everyone, how are you? I welcome to you in my YouTube channel. First of all, I introduce of myself. My name is प्रवीण पाखर. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नरेटर अपनी पूरी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा करने के लिए निकलते हैं. Everything went on well till they sailed down the west coast of Africa and reached Cape Town. The trouble started on the second day out of Cape Town. They began to encounter strong gales. They blew continuously for the next few weeks. Gales did not worry them, but the size of the wave was alarming, up to 15 meters. They rose as high as up to the main mast. They accepted the weather to improve on the New Year's Day. Sadly, the weather changed, but for the worse. वो जो वेदर था वो और ज़्यादा वर्स हो गया और ज़्यादा ख़राब हो गया. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. अचानक एक लहर पानी की आती है और नरेटर काफ़ी सैड हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं. द रोर इंक्रेज्ड टू अ थंडर. वो जो आवाज़ थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई. एज द टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. जो पिछला हिस्सा था शिप का वो ऊपर की तरफ उठा, लहर की तरफ उठा. एंड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट. एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद हम इस लहर की ऊपर से निकल जाएंगे. बट then a tremendous explosion shook the deck. लेकिन फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ी विस्फोट ने हिला दिया डेक को. डेक जो कि आसपास का जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर से लोग आते जाते हैं उसे हम डेस्क बोलते हैं. जो काफ़ी बड़ी लहर पानी की आई, उस लहर ने जो शिप का जो डेक था उसे हिला दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. एक बहुत बड़ी ग्रीन और वाइट वाटर के बौछार ने हमारा शिप तोड़ दिया, हमारे शिप पर टूट पड़ी. My head smashed into the wheel. मेरा सिर वो सीधा जाकर व्हील से टकराया. जो स्टीयरिंग होता है वहाँ पे जाके मेरा सिर सीधा टकराया. And I was aware of a flying overboard. और मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. मैं ओवरबोर्ड के बाहर गिर रहा था. And sinking below the wave. और लहरों के बीच डूबा जा रहा था. I accepted my approaching death. मैंने अपनी आती हुई डेथ को देखा. And as I was losing consciousness, जैसे ही मैं खो रहा था अपने होश को, I felt quite peacefully. मैं शांति महसूस कर रहा था. जैसे कि कोई मरने से पहले करता है वैसे ही मैं फील कर रहा था. मुझे लगा कि मेरी डेथ अब बिल्कुल
नज़दीक है। अनएक्सेप्टली, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी अपेक्षा नहीं था, जिसकी एक्सपेक्टेड नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर एकदम पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, थोड़े मीटर दूर मैंने देखा, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हमारी जो वेव वॉकर बोट थी वो पलटने वाली थी, वो मैंने देखा। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था, जो पिलर था, वो बिल्कुल पलटने वाला था, हॉरिजॉन्टल हो गया था। Then a wave hurled her upright, उसके बाद एक और वेव, एक लहर आई, और लहर ने बोट को फिर से सीधा कर दिया, अपराइट कर दिया, फिर से सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड, मेरी लाइफ लाइन जो मैंने पहनी हुई थी उसमें एक झटका सा लगा। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया। ग्रैब्ड मीन्स, ग्रिप मीन्स पकड़ना, मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया। एंड सेलेड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन रूम, और वेव वॉकर के जो मेन रूम था वहाँ पे मैं चला गया। Subsequent wave tossed me around the deck like a ragdoll, उसके बाद कुछ ऐसे लहरें आई जिसने मुझको पलटा, जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया होती है, रोल होता हुआ इधर से उधर में गबड़ रहा था, गबड़ने लगा। My left ribs cracked, मेरी जो पसलियाँ थी, जो हड्डियाँ थी, वो क्रैक हो गई। My mouth filled with blood and broken teeth, मेरा जो मुंह था वो खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on, किसी तरीके से मैंने व्हील जो स्टेयरिंग था उसे ढूंढ लिया। फाउंड द व्हील, किसी भी तरीके से मैंने जो व्हील था उसे ढूंढ लिया। लाइनेड अप द टर्म फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, शिप का जो पिछला हिस्सा होता है उसे सीधा किया और मैंने व्हील को पकड़ा रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि शिप के निचले हिस्सों में भी पानी भर चुका था, मैं वो महसूस कर रहा था। बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़ दूं और देखूं कि कहाँ पानी भरा हुआ है बोट में। सडनली, अचानक क्या हुआ, अचानक आई फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर, अचानक क्या हुआ, जो फ्रंट दरवाज़ा था वो खुला, जो फ्रंट हैच, जो मेन डोर जो होता है वो खुला, और मेरी वाइफ मैरी मुझे
दिखाई दी। अपीयरेंस मीन्स दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाई और कहा कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड। जो डेक है वो टूट गए हैं। चलने के लिए जो बना जाता है वो टूट गए थे। जो सारे डेस्क थे वो पानी की लहर से टूट गए हैं, ऐसा मैरी ने मुझे कहा। वी आर फुल ऑफ वाटर। हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। मैंने मेरी वाइफ को कहा, व्हील को पकड़ो। जब मैं दरवाज़ा की तरफ जा रहा था तब मैंने मेरी वाइफ को कहा कि ये व्हील तुम थोड़ी देर के लिए पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक अ मैडमैन। लैरी और हर्ब थे वो पागलों की तरह पंप चला रहे थे पानी को बाहर निकालने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एंड क्रेजी एंगल। जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी उसके अजीबो गरीब एंगल बन गए थे। जो लकड़ियाँ थी टूटी हुई उसको अजीबो गरीब एंगल बन गए थे। द वॉल स्टारबोर्ड साइड बल्ब्ड अनवर्ड। इनवर्ड मीन्स उल्टा। पूरे की पूरी स्टारबोर्ड साइड थी, जो राइट साइड थी वो अंदर की तरफ आ गई थी। क्लॉथ, क्रॉकरी, चाट, टीन एंड टॉयज lost about in deep water. क्लॉथ, क्रॉकरी, चाट, टीन, टॉयज सब चीज़ें तैर रही थी गहरे पानी में इधर उधर। आई हाफ स्वम, मैं आधा तैरता हुआ, हाफ क्राउलेड, आधा घिसटता हुआ, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के रूम में पहुंचा, उसके कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप सब ठीक हैं? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम ए अपर बंक। मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि यस, हम ठीक है। But my head hurt a bit, said Sui. Sui means सूजन। लेकिन सूजन ने बताया, सूजन ने कहा कि मेरी सिर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है। Pointing to a big bump above her eyes, इशारा करते हुए बिग बम्प की तरफ अपने आँखों के ऊपर। बम्प मीन्स सूजना। अपनी आँखों के ऊपर इशारा करते हुए सूजन बताती है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सूजन हुई है। I had no time to worry about a bumped head. मेरे पास कोई टाइम नहीं था चिंता करने का इस सूजन के बारे में। After finding a hammer, screw and canvas, बाद में मुझे हथौड़ा मिल गया, थोड़े से स्क्रू मिल गया और कैनवास मिल गया। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं वापस गया डेक पर। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड थी वो पूरी तरह से खुल गई थी। वी वेर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोकन ओवर अस, हर लहर के साथ
जो हमारी ऊपर आती थी, कुछ पानी अंदर आ रहा था। If I could not make some repair, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर सका, we would surely sink, हम पक्का ही डूब जाएंगे। अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर सका इस बोट को, तो हम पक्का ही डूब जाएंगे पानी में। Somehow I managed to stitch canvas, किसी तरीके से मैंने कैनवास को फैला दिया था, कैनवास को बांध दिया था। And secure waterproof hatch cover across the gaping hole, जो गैप हो गए थे उसके ऊपर मैंने कैनवास को लगा दिया था, क्योंकि पानी अंदर ना आ पाए, इसलिए मैंने कैनवास का कवर उस पर लगा दिया था, कैनवास लगा दिया था जहाँ भी बोट में गैप हुए थे, होल हुए थे वहाँ पर। Some water continues to stream below, कुछ पानी लगातार नीचे से आ रहा था। But most of it was now being deflected over the side, लेकिन ज़्यादातर पानी डिफ्लेक्ट किया जा चुका था, निकाल दिया गया था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins. ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आई जब हमारे जो हेडपम्प थे उन्होंने ब्लॉक होना शुरू कर दिया था। जो केबिन के आसपास जो डेब्रिस तैर रहा था उसके कारण हैंडपम्प ब्लॉक हो गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे। The water level rose titanically, जो पानी का स्तर था वो खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। Back on deck I found that, मैं डेक पर वापस आया और मैंने देखा our two spare hand pump had been wrenched overboard. मैं डेस्क पर वापस आया और मैंने देखा जो हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप थे वो बोर्ड से नीचे गिर गए थे। Along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor, इसके साथ आगे वाली सेल के साथ, जीप के साथ, डिंगीज़ वो जो छोटी बोट होती है उसके साथ, और जो मुख्य एंकर जो लंगर होता है उसके साथ वो गिर गया था। Then I remembered, तब मुझे याद आया, we had another electric pump under the chart room floor. तब मुझे याद आया हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था जो चार्ट रूम के नीचे पड़ा हुआ था। I connected it to an out pipe. मैंने इसे एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। And was thankful to find that it worked. And was thankful to find that, और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि it worked, ये जो पंप था वो काम कर रहा था। बाकी सारे जो पंप थे वो ब्लॉक हो गए थे, लेकिन
ये जो चार्ट रूम में जो स्पेयर पंप पड़ा हुआ था वो काम कर रहा था। जो पानी था शिप के अंदर, वो पानी आउट पाइप के कनेक्ट होने से वो बाहर निकाल रहा था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या हुआ वो जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।